अच्छा, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। फर्स्ट ईयर में कितने चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री के? 3 चैप्टर है, 10, 11, 12। सही है, ये 3 चैप्टर है फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री के। ड्राइव में अपलोड हो गया ये चैप्टर, आपके ड्राइव में अपलोड हो चुका है ये दिखा, देखकर बताओ ना। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है भाई? ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। सही है क्या? अपलोड नहीं हुआ है? क्यों नहीं हुआ भाई? टेक्नोमेट्री अपलोड नहीं किया ग्रुप में? सही है, ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें आप मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल पढ़ रहे होते हो। सही है, अब ट्राइंगल में टोटल जो है वो छह फैक्टर्स होता है जिसको आप पैरामीटर भी कह सकते हो। सही है, 3 साइड होता है और 3 एंगल होता है। सही है, इसकी कॉम्बिनेशन से हम फर्दर टाइप्स ऑफ ट्राइंगल जनरेट करते हैं। सही है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू साइड। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू साइड। अगर एक ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल हो और तीनों एंगल्स भी इक्वल हो, सही है, वो ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल हो और तीनों एंगल इक्वल हो, वो ट्राइंगल क्या होता है हमारा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। सही है, नंबर 2 में ये आता है कि आपका कोई भी 2 साइड इक्वल हो, सही है, और तीसरा साइड जो है अनइक्वल हो। सही है, इसमें 2 एंगल इक्वल होगा, तीसरा एंगल जो है वो अनइक्वल होगा। सही है, ये कौन सा होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। सही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स तीनों एंगल इक्वल है, आइसोसेलेस में भी 2 साइड और 2 एंगल इक्वल है। सही है, एक ऐसा ट्राइंगल होता है हमारे पास जिसमें तीनों साइड्स अनइक्वल होता है और तीनों एंगल भी क्या होगा? अनइक्वल। सही है, ये कौन सा ट्राइंगल बनेगा हमारा? स्केलेटल ट्राइंगल। तो अकॉर्डिंग टू साइड या साइड, ठीक है, ट्राइंगल के साइड के अकॉर्डिंग ये 3 टाइप होता है। तो ट्राइंगल के एंगल के अकॉर्डिंग दो टाइप होता है। कौन कौन सा? एक्यूट ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल जिसके 2 साइड 2 एंगल जो है वो लेस देन 90 हो, ठीक है, वो हमारा कहलाता है एक्यूट ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल जिसका एंगल जो है वो मोर देन 90 डिग्री हो। सही है, तो अकॉर्डिंग टू साइड हमारे पास ये 3 टाइप होता है, अकॉर्डिंग टू एंगल 2 टाइप होता है, एक्यूट ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। अच्छा, अगर मैं रिलेशन की बात करूं, रिलेशन बिटवीन ऑल एंगल्स यानी कि अल्फा बीटा गामा, सही है, तो क्या रिलेशन होता है तीनों में? अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन होता है ट्राइंगल में? इसका सम 180 के इक्वल होता है। ऐसे ही ना, ट्राइंगल के एंगल का सम जो है हमारे पास 180 डिग्री होता है।
एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर वो 180 से ज्यादा आ रहा है तो मतलब वो कभी ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेगा। ट्राइंगल का जो तीनों एंगल है उसका सम क्या होना चाहिए 180, ना ही 180 से कम होना चाहिए ना ही 180 से ज्यादा। अगर 180 से कम है या ज्यादा तो वो कभी भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेगा। ऐसे ही ना, तीनों एंगल का सम 180 आ रहा है तो मतलब वो ट्राइंगल फॉर्म कर रही है, तो हो गया अकॉर्डिंग टू एंगल। साइड की क्या कंडीशन होती है, अभी साइड की कंडीशन, अगर आपने शुरू ए और बी साइड को ऐड करवाया तो वो सी साइड से ग्रेटर होना चाहिए। दो साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा क्या आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। या फिर अगर आपने बी और सी को ऐड करवाया तो ए से ज्यादा होना चाहिए। या फिर अगर आपने ए और सी को ऐड करवाया तो ये बी से ज्यादा होना चाहिए। सही है, किसी भी दो साइड को अगर आप ऐड करते हो तो तीसरे साइड से ज्यादा होना चाहिए। सही, ये कंडीशन है किसके, साइड की। अगर आपने ट्राइंगल के तीनों एंगल को सम किया 180 के इक्वल आ रहा है तो मतलब वो ट्राइंगल है। सही है, अगर आपने ट्राइंगल की दो साइड को ऐड करवाया तो वो तीसरे साइड से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमारे पास टोटल 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिस जो अप्लाई करते हैं सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे। सही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे। सही है, राइट एंगल ट्राइंगल भाई हमारा एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीन में से एक एंगल हो 90 डिग्री का। ये राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें तीन में से एक एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। सही है, तो 90 के सामने वाले को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, वर्किंग एंगल के सामने वाले को कहते हैं परपेंडिकुलर, जो बची है वो बेस है। सही है, इसमें अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सही है, कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी को आप रेसिप्रोकल कर दो, कोसेक हमारा क्या हो जाएगा भाई, कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या हो जाएगा भाई, सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। टेन थीटा क्या हो जाएगा, कॉड, कॉड बन जाएगा ये रेसिप्रोकल करने के बाद, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सही है, ये 6 हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये कहां पे अप्लाई होता है, ये अप्लाई होगा राइट एंगल ट्राइंगल पे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, आइडेंटिटी मैथमेटिक्स में? नहीं, सिंपल आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है मैथमेटिक्स में? आइडेंटिटी का मतलब होता है जो इक्वेशन हर वैल्यू के लिए वैलिड हो। सही है, जो इक्वेशन हर वैल्यू के लिए क्या हो, वैलिड हो। किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए वैलिड नहीं होगा, वो हर वैल्यू के लिए वैलिड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये किस एंगल के लिए वैलिड है, ये हर एंगल के लिए वैलिड है, इसीलिए इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। यहाँ पे ये टोटल 3 है, ये फर्स्ट हमने लिख दिया। अच्छा, ये ना अरेंज होता है, ये अरेंज कैसे होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। है ये, इसको मैं और करके लिख रहा हूं, तो ये मतलब ये अरेंज करके बनाया मैंने। और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। सही है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को अरेंज करके इसके फर्दर दो और रिलेशन बनाते हैं। सही है, सेकंड क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सही है, अब इसके फर्दर इसको अरेंज करके क्या करते हो आप, इसके 3 और रिलेशन बनाते हो। जैसे कि टेन को शिफ्ट कर दो, टेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के।
सही है। तीसरा बताओ, तीसरा आइडेंटिटी। वन प्लस कोसेक, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सही है, यहां पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। सही है। अब इसको आप अरेंज करो थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है वन के। सही है। ये हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये मिटा दो तरफ, कुछ भी नहीं लिखा इतने देर से, तो ये इसी तरफ का बात कर रहा हूं। ये सब के लिए ट्रायंगल, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, ये तीनों वो होना चाहिए वेरीफाइड। इसी तरह एंगल जो है, तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल होना चाहिए, चाहे वो किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो। सही, हर ट्रायंगल के लिए ये होना चाहिए, कंडीशन है ये। सही। सम टाइम एमसीक्यूज में आता है कि आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग वर्टिसेस आर दी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। सही है, तो इस कंडीशन से भी हम पता लगाते हैं। सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल, अगर हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा और आप इसका कैलकुलेट करो साइन, तो किसके इक्वल होगा ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। सही है। अगर आपने प्लस को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया माइनस से, तो अगर प्लस की जगह माइनस है तो यहां पर भी प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। सही है। तो ये टोटल दो फॉर्मूला है। अच्छा, अगर इस पे कॉस अप्लाई कर दिया जाए तो कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा। साइन यहाँ पे ना चेंज कर देते, पॉजिटिव भी तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। सही, अगर दरमियान में नेगेटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। अच्छा, इस पे आप टेन पे भी अप्लाई कर सकते हो, टेन अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। सही है। दरमियान में अगर माइनस है तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा। अगर टेन अल्फा प्लस बीटा तो ये बनेगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, नीचे प्लस हो जाएगा। अच्छा भाई, डबल एंगल फॉर्मूला देखो, अगर आपके पास है साइन टू थीटा, सही है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन टू थीटा। ये हो जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आपके पास है कॉस टू थीटा, ये किसके इक्वल होगा, सही है। और इसका तीन फॉर्मूला बनता है, एक बनेगा आपके पास 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, एक बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1,
सही है। और एक बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होता है। सही है। तो इसके टोटल तीन फॉर्मूले। सही है। टेन टू थीटा ये इक्वल होता है टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास है डबल एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला आपने इस्तेमाल किया होगा इंटीग्रेशन में, पढ़ा होगा ना हाफ एंगल फॉर्मूला। चलिए, हाफ एंगल फॉर्मूला सबसे पहले आता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन टू, जो कि इक्वल होता है अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई टू के। सही है पहला है। दूसरा होता है हमारे पास कॉस थीटा अपॉन टू, जो कि इक्वल होता है अंडर रूट वन प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई टू के। सही है। और तीसरा होता है टेन थीटा डिवाइड बाई टू, ये होता है अंडर रूट, ऊपर आएगा साइन वन माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई वन प्लस कॉस थीटा। सही है। ये इन टर्म्स ऑफ एंगल है ये। सही है। सही है। हाँ, ये तो बता रही। टेन टू थीटा है। टेन का डबल एंगल फॉर्मूला ये वाला, ये ये तो डबल एंगल फॉर्मूला है ना। टेन टू थीटा इक्वल है टू टेन थीटा डिवाइड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये इसमें आप इस तरह याद रखो कि अगर आपका सेंटर में पॉजिटिव है ना, तो ये हो जाएगा ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा। अगर सेंटर में माइनस है ना, तो ऊपर माइनस आएगा और नीचे प्लस आएगा। दो फॉर्मूला है, ये कंबाइन करके लिखा है मैंने। टोटल ये छह है। हटा दूं? अच्छा, इसको रेशनलाइज करके इसका दो फॉर्मूला और बनाओ आप और मुझे बताओ। इसमें आप सबसे पहले डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो, एक फॉर्मूला बनेगा। फिर आप न्यूमिनेटर को रेशनलाइज करो, एक और फॉर्मूला बनेगा। ये दो फॉर्मूला मुझे बना के अभी बताओ। सबसे पहले आप इसको रेशनलाइज करो, इसके डिनोमिनेटर को, एक फॉर्मूला बनेगा। फिर आप रेशनलाइज करना न्यूमिनेटर को, एक और फॉर्मूला बनेगा। हाँ, इस फॉर्मूले को आप रेशनलाइज करो, इसके डिनोमिनेटर को। रूट के अंदर कर लो, रूट के बाहर भी कर सकते, मर्जी है।
सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। सही है, तो बनेगा टेन थीटा अपॉन 2 इक्वल टू, ऊपर बन गया हमारा होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सही है, नीचे फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल अंडर रूट है। सही है, तो बनेगा टेन थीटा अपॉन 2 इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे वाले को कन्वर्ट करेंगे किसमें, किसमें कन्वर्ट करूं, साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करेंगे। सही है, दोनों का होल स्क्वायर कैंसिल कर दो अंडर रूट से, तो ये बनेगा टेन थीटा अपॉन 2, ये बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा के। ये एक मैंने बनाया है, अब इसको रेशनलाइज करो आप न्यूमरेटर को, अभी मैंने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया तो एक फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला आपके पास। इसी तरह से आप इसको रेशनलाइज करो किसको, हाँ इस रिवर्स हो जाएगा इस वाले को, जैसे कि ना इसको आप दोबारा लिख लो, टेन थीटा अपॉन 2 बराबर है रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सही है, यहाँ पे आपने करना है मल्टीप्लाई डिवाइड, अब नीचे वाले को हम नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाले का कॉन्जुगेट बनाओ, ऊपर वाले का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ऊपर बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, ए माइनस बी ए प्लस बी, नीचे बन गया आपके पास होल स्क्वायर। सही है, ऊपर वाले को कन्वर्ट कर दो, किसमें कन्वर्ट करेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करेंगे, और नीचे हमारे पास है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें आ गया अंडर रूट है, टेन थीटा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है, होल स्क्वायर है बेसिकली ये, तो ये बनेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये आप याद रखना एमसीक्यूज के लिए। न्यूमरेटर को रेशनलाइज करोगे अलग फॉर्मूला बनेगा, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करोगे अलग फॉर्मूला बनेगा। सही है, तो टेन का 3 हाफ एंगल फॉर्मूला है, टेन थीटा अपॉन 2 बराबर होता है रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के, टेन थीटा अपॉन 2 बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के, टेन थीटा अपॉन 2 बराबर होता है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के। तो टेन थीटा अपॉन 2 का टोटल 3 फॉर्मूला है। सही है, अब आ जाओ किसमें, सम इनटू प्रोडक्ट में। सम इनटू प्रोडक्ट ये आपने अप्लाई किया होगा, किसने अप्लाई किया होगा, जी आपने फर्स्ट प्रिंसिपल में अप्लाई किया होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई किया ना, सम इनटू प्रोडक्ट, एबीएनयू फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा है ना, ये फर्स्ट प्रिंसिपल। अच्छा भाई, सबसे पहले आता है साइन यू प्लस साइन वी, इसके बाद आता है साइन यू माइनस साइन वी, फिर होता है आपके पास कॉस यू प्लस कॉस वी, फिर होता है कॉस यू माइनस कॉस वी। 4 फॉर्मूला है ये, साइन यू प्लस साइन वी, साइन यू माइनस साइन वी, कॉस यू प्लस कॉस वी, कॉस यू माइनस कॉस वी। सही है,
इसको कभी भी रट्टा नहीं लगाते, इसको याद करने का तरीका ये होता है कि साइन की बात की जाए ना तो आप ये याद रखना, साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, इसी से जनरेट करेंगे। सही है। देखो प्लस का मतलब है कि प्लस और माइनस वाले को ऐड कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो 2 आएगा। सही है। इन दोनों को बेसिकली ऐड करते हैं ना, 2 टाइम्स आता है, 2 तो इन चारों में आएगा। सही है। इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा, इसमें लेकिन -2 आता है। सही है। अच्छा, प्लस का मतलब है फर्स्ट टर्म होगा। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? साइन अल्फा कॉस बीटा, तो ये बनेगा साइन कॉस। अल्फा को रिप्लेस करते हैं हम u प्लस वी अपॉन 2 से, और बीटा को रिप्लेस करते हैं हम u माइनस वी अपॉन 2 से, तो ये बनेगा u प्लस वी अपॉन 2, u माइनस वी अपॉन 2। सही है। तो प्लस का मतलब पहला टर्म आ गया, माइनस का मतलब दूसरा टर्म आएगा। दूसरा टर्म क्या है? कॉस है और साइन है। अल्फा की जगह u प्लस वी अपॉन 2, बीटा की जगह u माइनस वी अपॉन 2। कॉस में आ जाओ। कॉस में अगर आप कॉस का फॉर्मूला याद करो तो प्लस में पहला टर्म क्या आता है? पहला टर्म क्या है इसका? ये देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा का पहला टर्म क्या है? कॉस अल्फा कॉस बीटा ना, तो हम लिखेंगे कॉस और कॉस, अल्फा की जगह u प्लस वी अपॉन 2, बीटा की जगह u माइनस वी अपॉन 2। सही है। माइनस का मतलब है दूसरा टर्म। दूसरा टर्म क्या होता है? साइन अल्फा साइन बीटा। सही है। तो यहां पे आएगा साइन और साइन, अल्फा की जगह u प्लस वी अपॉन 2, बीटा की जगह u माइनस वी अपॉन 2। सही है। लास्ट वाले में माइनस आता है, बाकी ये तीनों पॉजिटिव का होता है। सिर्फ आखिरी वाले में माइनस आता है, बाकी सब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये लिख लो। ये 2 आने की वजह ये है ना, असल में आप इसको ऐड करवाते हो, साइन अल्फा माइनस बीटा से ऐड करवाते हो, तो ये ऐड होता है, तो इसीलिए 2 टाइम्स आ जाता है और एक वाला कैंसिल हो जाता है। क्या बस? अच्छा, एक इसी का रिवर्स होता है प्रोडक्ट इनटू सम। सही है। एक है सम इनटू प्रोडक्ट और एक होता है प्रोडक्ट इनटू सम। इसमें भी 4 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला होता है इसका साइन अल्फा कॉस बीटा, दूसरा होता है कॉस अल्फा साइन बीटा, तीसरा होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, चौथा होता है साइन अल्फा साइन बीटा। अच्छा, इन चारों में एक चीज कॉमन है, हाफ। भाई हाफ तो सबके साथ आएगा। सही है। आखिरी वाले में बस माइनस का हाफ आता है। सही है। अच्छा, ये पहला टर्म है ना, साइन अल्फा कॉस बीटा, तो यहां पे दोनों कंपाउंड एंगल फॉर्मूला आपस में ऐड होगा। साइन का भाई 2 फॉर्मूला होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा। सही है। ये दोनों आपस में ऐड होगा, क्यों? क्योंकि ये पहला टर्म है। अब ये दूसरा टर्म है कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये दोनों सम ऑफ एंगल आपस में सब्ट्रैक्ट होगा। सही है। अब देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा का ये पहला टर्म है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो कॉस का सम ऑफ एंगल आपस में ऐड होगा। सही है। और ये दूसरा टर्म है कॉस अल्फा प्लस बीटा का, तो यहां पे क्या होगा? कॉस का सम ऑफ एंगल और डिफरेंस ऑफ एंगल आपस में क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। सही। ये टोटल हो गया 8 फॉर्मूला हो गया। 4 होता है सम इनटू प्रोडक्ट और 4 होता है प्रोडक्ट इनटू सम।
कौन सा? ये प्रोडक्ट को हम सम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये दोनों आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? सम में। ये आपने अप्लाई किया होगा इंटीग्रेशन में। इस तरह का आपका सवाल होगा, इंटीग्रल साइन 5 थीटा साइन 9 थीटा डी थीटा, इंटीग्रेट करो। पहले आपने यहां पे लगाया होगा सम इंटू प्रोडक्ट इंटू सम लगाया होगा। ये इसका एप्लीकेशन है। भाई देखो, अब ऐसे याद रखो, साइन अल्फा कॉस बीटा, ये साइन अल्फा प्लस बीटा का ये पहले टर्म में सेंटर में प्लस आएगा। पहले टर्म में प्लस आता है, दूसरे टर्म में माइनस आता है। कॉस अल्फा साइन बीटा, ये दूसरा टर्म है, साइन के फॉर्मूले का दूसरा टर्म है, तो सेंटर में क्या आएगा? माइनस। ये कॉस के फॉर्मूले का पहला टर्म है, सेंटर में क्या आ गया? प्लस। कॉस के फॉर्मूले का दूसरा टर्म है, सेंटर में आएगा माइनस। सही है? याद रहेगा भाई, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा का पहला टर्म है, तो दोनों तरफ साइन साइन, दरमियान में प्लस। ये दूसरा टर्म है साइन के फॉर्मूले का, दोनों तरफ साइन और साइन, दरमियान में माइनस। पहले टर्म में प्लस, दूसरे टर्म में माइनस। भाई एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एक तरफ मिटा दूं? मिटाओ एक तरफ। लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन हमारे पास होता है ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन अल्फा अपॉन ए साइन बीटा अपॉन बी साइन गामा अपॉन सी। सही है? लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास होता है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉस, एंगल क्या आएगा यहाँ पे? अल्फा। बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखूं? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी कॉस बीटा। थर्ड क्या बनता है इसका? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गामा। अच्छा, लॉ ऑफ कोसाइन जो है पाइथागोरस थ्योरम में कब कन्वर्ट होता है? लॉ ऑफ कोसाइन पाइथागोरस थ्योरम में कब कन्वर्ट होता है? जब एंगल आपका 90 डिग्री हो, तो ये जो लॉ ऑफ कोसाइन है वो पाइथागोरस थ्योरम में कन्वर्ट हो जाता है। कितना फॉर्मूला हुआ अभी तक? टिग्नोमेट्री के तकरीबन 60-70 फॉर्मूला है, सिर्फ टिग्नोमेट्री के 60 to 70 फॉर्मूला है टिग्नोमेट्री के।
ये अच्छा, इसको ना आप कन्वर्ट भी कर लेना, जैसे कि अगर आप फॉर्मूला नंबर वन को अल्फा में सेपरेट कर दो तो क्या बनेगा? फॉर्मूला नंबर वन को अगर आप अल्फा में सेपरेट करो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, सही है। और यहाँ पे आ जाएगा कॉस इनवर्स, भी तो आएगा, कॉस इनवर्स नहीं आएगा? यही बनेगा, अल्फा में सेपरेट करो इसको। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला नंबर टू को बीटा में सेपरेट करो, क्या बनेगा? ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस इनवर्स। इसी तरह से फॉर्मूला नंबर थ्री को गामा में आप सेपरेट कर लो।
हार्डली 2 MCQs आएगा। लॉ ऑफ टेंजेंट, लॉ ऑफ टेंजेंट में आप इसको इस तरह से याद रखना, ए माइनस बी है तो इसका एंगल क्या बनेगा, अल्फा माइनस बीटा, ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा अल्फा प्लस बीटा। ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, तो ये बनेगा बीटा माइनस गामा, बीटा प्लस गामा। सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए, तो ये हो गया गामा माइनस अल्फा, गामा प्लस अल्फा। सही है, ये अकॉर्डिंग टू साइड ये एंगल यहाँ पे हम लिखते हैं। हाँ, जैसे कि सी माइनस ए तो ये गामा माइनस अल्फा बन रहा है, बी माइनस सी है तो बीटा माइनस गामा बन रहा है। सही है, जो साइड है एंगल भी उसी का इस्तेमाल होता है। आपने क्या बोला, गैमा के लिए कुछ ना, बस गैमा को सेपरेट कर दो, आ जाएगा। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो है जनरल फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू, हाँ भाई जनरल फॉर्मूला बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल का। बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल का वो भी जनरल फॉर्मूला। वैसे तो बहुत सारा फॉर्मूला है इसका, जनरल फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का।
सही है। जनरल फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। सही है, डेल्टा इक्वल टू हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। सही है, ये इसका होता है जनरल फॉर्मूला। लेकिन यहां पर जो है ना, इसके तकरीबन 9-10 फॉर्मूला है, वो डिपेंड करता है आपके डेटा पे, डिपेंड करता है ना गिवन क्या है। सही है, सबसे पहले आता है आपके पास when two sides and alternative angle are given। अगर दो साइड और तीसरे साइड का एंगल गिवन है, सही है, तो इसका तीन फॉर्मूला बनेगा। पहला बनेगा हाफ ए बी साइन, एंगल क्या आएगा भाई, साइड सी ही है तो गैमा आ जाएगा। सही है, डेल्टा इक्वल टू हाफ बी सी, एंगल क्या आएगा, साइड ए नहीं है तो अल्फा आ जाएगा। डेल्टा इक्वल टू हाफ ए सी साइन बीटा। सही, अगर आपके पास दो साइड और तीसरे साइड का एंगल गिवन है तो ये तीन फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, इसी का रिवर्स कर दो, यानी कि दो एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है, तब आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। एमसीक्यू से स्टार्ट कर दे। अच्छा, अगर आपके पास दो एंगल और एक साइड गिवन है तो इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा इक्वल टू ए स्क्वायर। सबसे पहले हाफ तो रहेगा, फिर बनेगा ए स्क्वायर, ऊपर बनेगा साइन बीटा साइन गामा, नीचे क्या आएगा भाई, ए से एंगल क्या आता है अल्फा, साइन अल्फा नीचे आएगा। अब मैंने लिखा है दो एंगल गिवन हो और इस्तेमाल तीनों एंगल हो रहा है। सही है, तो तीसरा एंगल आप रिलेशन से निकालते हो। अगर आपको दो एंगल बता दिया जाए ना, तो तीसरा एंगल आप कैसे निकालते हो, रिलेशन से निकालते हो। तो तीसरा एंगल तो आप ऐसे ही निकाल लोगे। तो जब दो एंगल और एक साइड गिवन है तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करोगे, जब ए गिवन हो और कोई सा भी दो एंगल गिवन हो। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर, ये बन जाएगा साइन अल्फा साइन गामा और नीचे आ जाएगा साइन बीटा। अच्छा, अगर सिर्फ तीनों साइड गिवन है और आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ए बी सी गिवन है और हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप इस्तेमाल करते हो रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हीरोज फॉर्मूला कहलाता है, यहाँ पे एस क्या है, एस कहलाता है सेमी पेरीमीटर। सही है, सेमी पेरीमीटर ये होता है हमारा एस। इसका फॉर्मूला क्या होता है एस का, पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये पेरीमीटर होता है, बस इसको हाफ कर दो, सेमी पेरीमीटर हो गया। ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, उसी को आप हाफ कर दो, तो ए प्लस बी प्लस सी को हाफ कर दो, ये हो गया सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर में सिर्फ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी।
अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक में टोटल 5 रेडियस है। ट्रिग्नोमेट्रिक में टोटल 5 रेडियस है। कौन कौन से? कैपिटल आर, स्मॉल आर वन, स्मॉल आर टू, स्मॉल आर थ्री। सही है, ये टोटल 5 रेडियस पढ़ाया गया ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। कैपिटल आर किसका रेडियस होता है? कैपिटल आर किसका रेडियस है? भाई थोड़ा थोड़ा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 5 रेडियस है, 5। कैपिटल आर, स्मॉल आर वन, स्मॉल आर टू, स्मॉल आर थ्री, 5 रेडियस है। कैपिटल आर रेडियस किसका होता है? सरकम सरकम सर्कल का होता है। सही है, कैपिटल आर रेडियस होता है, सरकम सर्कल का होता है। सही है। और स्मॉल आर इन सर्कल का होता है। ये दो के हो गए। सही, आर वन, आर टू, आर थ्री। इंस्क्राइब और ये असल में एक्स सर्कल होता है, एक्स सर्कल। सही है, वो ऐसे बुक में सारी चीजें लिखी हुई। अगर आप फर्स्ट एड की बुक अगर आपने सेल आउट नहीं किया हो तो बेचा तो नहीं है ना फर्स्ट एड की बुक? फर्स्ट एड की बुक है ना, फर्स्ट एड मैथ की बुक? इसको रखना, जब तक एनईडी का टेस्ट ना हो जाए इसको अपने पास रखना। ठीक है, दिया। अच्छा, अब ड्राइव चेक करो, ड्राइव चेक करो, अपलोड हो गया यूनिट नंबर 15। ये होता है एक्स सर्कल का होता है, मैं बता दूंगा इसको, ये बता दूंगा। अब ड्राइव में देखो यूनिट नंबर 15 अपलोड हो गया। नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। अच्छा भाई, नंबर 1 देखो आप। नंबर 1, इफ sec थीटा इक्वल टू -5/4 एंड sin थीटा ग्रेटर देन 0, यानी कि sin थीटा हमारा जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और sec थीटा जो है वो नेगेटिव है। सही है, sec थीटा नेगेटिव कहां पर होता है? सेकंड में नेगेटिव होता है ना, और फोर्थ में नेगेटिव होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मालूम है, कहां पॉजिटिव होता है कहां नेगेटिव होता है? या लिखवा दूं? ये लिखवा दूं? देखो, साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट सेकंड में, और थर्ड फोर्थ में नेगेटिव होता है। सही है, याद रहेगा। साइन नेगेटिव होता है फर्स्ट और सेकंड में, और नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ में। सही है। अच्छा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। कोसेक की भी सेम कहानी है, फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होगा, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होगा। यानी कि साइन और कोसेक जो है पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड में, और थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। कॉस में क्या होता है? फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, और सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है। जो कहानी कॉस की है वही कहानी सेक की है। सेक भी क्या होगा? फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होगा, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होगा। सही, 4 का बता दिया मैंने। टेन ना, टेन और कॉट इनका सेम है। सही है, टेन जो है ना डायगोनल में पॉजिटिव होता है, जैसे कि फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ में। सही है, जो टेन का वही कॉट का है। सही है। अच्छा, यहां पे हमारे पास वैल्यू गिवन है सेक थीटा की, और हमें इसको कन्वर्ट करना है टेन में। आप यूज करोगे आइडेंटिटी। क्या यूज करोगे? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 को उधर भेज दो पड़ोस में, क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक थीटा की वैल्यू गिवन है, पुट कर दो आप, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 10 में। इसको कन्वर्ट करके बताओ भाई। हमने आइडेंटिटी पढ़ा है ना, हमने आइडेंटिटी पढ़ा है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ये तो गिवन है आपके पास, सेक थीटा गिवन है, आपको tan थीटा निकालना है। कन्वर्ट कर दो आप इसको, tan थीटा हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, प्लस माइनस भी आएगा। अब पॉजिटिव लेना नेगेटिव वो डिसाइड करेंगे बाद में, पहले तो आप वैल्यू निकालो। सेक थीटा की वैल्यू है -5/4। सेक थीटा की जगह रख दो -5/4।
सही है। अच्छा अब देखो पॉजिटिव का होगा या नेगेटिव का होगा। साइन पॉजिटिव है, सही है, और सेक नेगेटिव है। कौन सा क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेक नेगेटिव होता है? सेकंड में होता है ना। तो सेकंड में 10 क्या होता है, नेगेटिव। तो 10 की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा -3/4। -3/4 कहां पर है देखो, ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है, -3/4। एलसीएम लिया, स्क्वायर नहीं लिया इसका। सही है, हो गया ये। किसी को कोई मसला तो बता दो। नेगेटिव का होगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। लिखा हुआ है ना इसमें, साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है ना। तो फर्स्ट में तो साइन साइन लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव। तो साइन नेगेटिव होता है सेकंड में। तो सेकंड में 10 भी नेगेटिव होता है, इसीलिए इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। हाँ सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में पॉजिटिव होता है ना। तो लेकिन सेक सेक नेगेटिव होता है सेकंड के अंदर। फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे सेक नेगेटिव है, तो सेक नेगेटिव का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 भी नेगेटिव होता है। एक काम करो, मैं आपको पूरा साइन लिखवा देता हूँ, सही है। ओवरऑल भाई फर्स्ट के अंदर होता है ऑल पॉजिटिव, सही है, सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट के अंदर। सेकंड में हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव, साइन पॉजिटिव होता है ना हमारे पास। तो अगर आप नेगेटिव की बात करो तो साइन तो हमारा होता है पॉजिटिव, सही है। कोसेक भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। टेन हमारा क्या होता है, नेगेटिव। कॉट भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और कॉस भी नेगेटिव है हमारे पास, सही है। सेक भी नेगेटिव होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 10 पॉजिटिव होता है हमारा, लेकिन यहाँ पे जो है ना साइन थीटा जो है वो होता है नेगेटिव। कोसेक थीटा भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। टेन थीटा पॉजिटिव, कॉट थीटा ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। फिर कॉस थीटा नेगेटिव है, सही। और सेक थीटा ये भी नेगेटिव है, सही है। यहां पे भाई साइन थीटा नेगेटिव, सही है। कोसेक थीटा नेगेटिव। टेन थीटा ये भी हो जाएगा नेगेटिव। कॉट थीटा ये भी हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव, सही है। कॉस थीटा पॉजिटिव, और सेक थीटा पॉजिटिव। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप सिर्फ पॉजिटिव वाले को याद कर लो, आप सिर्फ पॉजिटिव वाले को याद कर लो, नेगेटिव वाला आपको खुद याद हो जाएगा, है ना। नंबर 2, सही है। अच्छा भाई नंबर 2 जो है, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हाफ, देन द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर है हाफ के, तो साइन 2 थीटा किसके बराबर होगा, चाहिए ये हमें बताना है। नंबर 2 में
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा किसके बराबर है? हाफ के। हमें क्या बताना है? साइन टू थीटा, ये बताना है ना। और ये होता है क्या? टू साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये बन रहा है टू ए बी बन रहा है। टू ए बी किसके फॉर्मूले में आता है? टू ए बी किसके फॉर्मूले में आता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पे कर दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्यों? ताकि साइन टू थीटा का फॉर्मूला बने। सही है, हमें निकालना है साइन टू थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा मतलब टू ए बी। और ये फॉर्मूला किस में आता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब कर दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू हाफ का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, लिख सकता हूं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। सही, हाफ का स्क्वायर क्या होगा? 1/4। ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। 1 माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1/4। प्लस का 1/4 राइट से लेफ्ट में आएगा, माइनस का 1/4 और ये नेगेटिव का आप शिफ्ट कर दो राइट पे, तो बनेगा टू साइन थीटा कॉस थीटा। 1 माइनस 1/4 कितना होता है? 3/4। और ये पूरी वैल्यू क्या बन गया? साइन टू थीटा। सही है। सेकंड की बात हो रही है। सेकंड, सेकंड में सेक नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है और टेन भी नेगेटिव होता है। हाँ, साइन पॉजिटिव और सेक नेगेटिव है। फर्स्ट के अंदर सेक नेगेटिव होता है, फर्स्ट के अंदर तो सारे पॉजिटिव होते हैं ना, तो फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता, तो सेकंड होगा। तो पहले कर रही होगी तब। दूसरा हो गया। तीसरा देखो आप, थर्ड में लिखा हुआ है साइन ए बराबर है 2/3 के और कॉस ए लेस देन 0 है। यानी कि कॉस थीटा नेगेटिव है, कॉस ए लेस देन 0, कॉस थीटा नेगेटिव है। कैलकुलेट क्या करना है भैया? हमें क्या कैलकुलेट करना है? टेन टू ए। सही है, सबसे पहले आप फॉर्मूला देख लो। टेन टू ए किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है टू टेन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। यही होता है ना। अच्छा, इसका जो है ड्राइव फॉर्मूला में नहीं कहते, ड्राइव टू नहीं कहते ना इसमें, है ना। तो हमें टेन ए की वैल्यू चाहिए। टेन ए कैसे अब निकालोगे? साइन ए अपॉन कॉस ए करके, ऐसे ही ना भाई। टेन टू ए निकालने के लिए टेन ए की वैल्यू चाहिए हमें, ऐसा ही है। टेन टू ए निकालने के लिए टेन ए की वैल्यू चाहिए। टेन ए क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए। गिवन क्या आपके पास सवाल में? साइन ए तो बता दिया, कॉस ए भी तो चाहिए, क्योंकि साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो टेन ए आएगा। अब कॉस कैसे निकालोगे? विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। सही है, आइडेंटिटी क्या होता है? कॉस ए बराबर होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। यहां से निकालो कॉस ए। सही है, फिर आप निकालो टेन ए। टेन ए कैसे निकालोगे? साइन ए अपॉन कॉस ए करके। फिर ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये टेन टू ए की वैल्यू आएगी। सबसे पहले कॉस ए निकालो, फिर उसके बाद टेन ए निकालो, फिर ये फॉर्मूला लगा के टेन टू ए की वैल्यू आएगी। हाँ? कौन सी? उसमें क्या लिखा हुआ है? कॉस ए लेस देन 0 है ना, नेगेटिव वाला इस्तेमाल होगा। हम्म, किसने? ये इक्वल होता है साइन टू टू थीटा के। स्क्वायरिंग क्यों किया? ताकि ये बन जाए, साइन टू थीटा बन जाए। जो हमें निकालना है वो तो बन जाएगा। टेन इनवर्स तो नहीं आता इसमें। टेन इनवर्स कहाँ आता है?
इसमें जो है ना, ये डेसिमल में तो आंसर नहीं होगा, ये फ्रैक्शन में आंसर होगा। इसका आंसर ना फ्रैक्शन में होगा। फोर रूट फाइव आना चाहिए। 4√5। -4√5 ना। हाँ, नेगेटिव का। ये होगा ना, बाद में ये गलत करेंगे। 10 की जगह रख दी। 10 नेगेटिव लेंगे। सही है। सही है। क्या आखिरी में नेगेटिव कर देना, कोई इशू नहीं है। यहाँ पॉजिटिव करते हो। हाँ, आखिरी में नेगेटिव कर देना। मोबाइल का क्या किया तुमने? हाँ? इसको ना मैन्युअली करो। मैन्युअली कैसे करो पता है? पहले तो आप इसका होल स्क्वायर लो, ठीक है, क्योंकि आंसर, या फिर इसको आप डेसिमल में करके ऑप्शन को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। मैन्युअली में टाइम लगेगा ना। देखो डेसिमल में क्या आ रहा है, पूरा ये अंडर रूट वाला पूरा पूरा ओवरऑल। ओवरऑल क्या है? हाँ, पूरे को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। CM 0.75 0.75 आ रहा है ना। अब ये देखो ऑप्शन में 0.75 कहाँ बन रहा है? अब देखो ऑप्शन में तो ना फ्रैक्शन में ना, अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि 4√5/5 ये बन रहा है 0.7। ये इस आंसर को आप लिख लो अपने पास, ठीक है। सही है। अब आप ऑप्शन को इस तरह डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व कर लो। सही है, ये फ्रैक्शन में, लेकिन कोई कोई एक आंसर इसके इक्वल होगा। जो आंसर इसके इक्वल होगा वो उसका राइट ऑप्शन होगा। कैसे होगा? इसको आप कैलकुलेट कर लो ना। तो 4√5/5 देखो डेसिमल में कितना आता है ये, 4√5/5। तो ये पहला वाला नहीं है, दूसरा वाला। पहले तीसरा हो जाएगा। तीसरा वाला नहीं, दूसरा वाला देखो। वो √5 भी ये नहीं आ रहा। सही है, दूर थोड़ा दूर है, थोड़ा नीचा फंसा दूर है। नियरेस्ट आंसर भी कर सकते हो आप। नियरेस्ट आंसर है ना 0.7, या हो सकता है इसकी आपने जो कैलकुलेशन की है ना, इसमें कोई गड़बड़ हो।
ये भी तो सकता है। देखिए सब तो पहले आप उधर वाले मुट्ठी वाले हम्म, क्यों नहीं आ रहा भाई? सारा टूल अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 25 ये आ रहा है। हम्म, कौन से निकाला सबसे पहले? ठीक है, √5/3 है, ठीक है। फिर साइन ए अपॉन कॉस ए किया, ये 2 क्यों लगाया? फॉर्मूले में ना ये 10 पहले तो 10 ही आएगा ना। अच्छा तुमने डायरेक्ट लगा दिया 2 साइन ए अपॉन कॉस ए। अच्छा तुमने साइन ए की जगह 4√5 कैसे आया ये? इसको से मल्टीप्लाई करना है 4/5 4√5 ये ऊपर जाएगी 5 से 20 नहीं हो जाएगा? हैं? ये ऊपर जाके तो रेसिप्रोकल होगा ना, ये 5/1 बनेगा, 20√5 बन रहा है तो। नहीं आ रहा। थ्री को अब अभी स्किप कर दो, 4 कर लो आप। 4 में अगर आप देखो तो साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, सही है, और cos 2 थीटा निकालना है। cos 2 थीटा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी फिलहाल अब इसको स्किप कर दो। कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग है इसका, थोड़ा लॉन्ग कैलकुलेशन। हो गया, सही है। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा क्या है? नेगेटिव है। कॉस नेगेटिव किस में होता है? सेकंड में होता है ना, नेगेटिव हो गया। कॉस नेगेटिव किस में होता है? थर्ड एंड फोर्थ में। सेकेंड और थर्ड में होता है कॉस नेगेटिव, और साइन पॉजिटिव है, सही है। तो थर्ड हमारा हो नहीं सकता, थर्ड में तो साइन नेगेटिव हो जाए। सेकंड सेकंड में हमारा 10 क्या होता है? तो इसका आंसर नेगेटिव आना चाहिए। भाई देखो लिखा हुआ है cos a लेस देन 0। cos नेगेटिव किस में होता है? सेकंड में और थर्ड में, सही है। लेकिन साइन पॉजिटिव है तो थर्ड हो नहीं सकता। साइन पॉजिटिव है ना, तो थर्ड नहीं हो सकता, सेकंड है। और सेकंड के अंदर 10 पॉजिटिव होता है, 10 नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। चलो दोबारा सुनो, लिखा हुआ है cos a लेस देन 0, यानी कि cos a हमारे पास नेगेटिव है। cos नेगेटिव होता है सेकंड के अंदर और थर्ड के अंदर, या तो सेकंड होगा या तो थर्ड होगा। फिर लिखा हुआ है साइन e की वैल्यू 2/3, पॉजिटिव 2/3, तो ये साइन पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव होता है सेकंड के अंदर, तो थर्ड तो आपका हो नहीं सकता। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 10 क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव 4/5, 4√5 -4√5, ये बनेगा आपका आंसर। 4 नहीं, 4 तो आसान है, 4 तो हो जाएगा।
cos 2 थीटा है ना, 3 को मैं बोल रहा था जो आपने बना लिया। cos 2 थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा। सही है, cos 2 थीटा जो है बराबर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू बता दिया, बताया वन, अब तो वैल्यू लोगों को डायरेक्ट आ जाएगा। ये आसान सा सवाल है। चौथे का एंड लिखे हैं बार बार फोर क्या लिखा था, एंड लिखे हैं नेक्स्ट पैरल फोर, ठीक है देखता हूँ। फोर है किसमें ऐसे ही आता है मतलब इसका मतलब क्या है? इसका? कहीं के माइनस का फाइव बाय फोर लेस देन इक्वल टू फाइव। ये थीटा का रेंज बता रहा है। थीटा -45 से लेके +45 तक कवर कर रहा है। -45 से लेके +45 तक। तो हम इसको उसमें रेडियन में तो नहीं लेंगे ना? नहीं नहीं, डायरेक्ट आंसर है। अभी देख लेता हूँ। देख लेते। मैं ओपन कर लेता हूँ, मेरा पीडीएफ ही बंद हो गया। मेरा पीडीएफ कहाँ चला गया? देखो 4 का आंसर होना चाहिए 7/9 ऑप्शन डी। सही है। हाँ, अब नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? साइन थीटा बराबर है 1/3 के। ठीक है, अब देखो दो पॉसिबिलिटी है, या तो फर्स्ट हो सकता है तो सेकंड हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे थीटा का रेंज देखो, ये हमारे पास आ रहा है 45 डिग्री। 45 डिग्री यानी कि यहाँ पे जो बात हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और साइन थीटा की जो वैल्यू है ना 1/3, ये वैल्यू जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है। सही है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, तो कॉस भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। साइन थीटा की वैल्यू 1/3, 1/3 ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है ये। सही है, और रेंज भी देखो तो π/4 आपका 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अंदर आता है। नेगेटिव π/4 जो है ना ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है। आप सिर्फ पॉजिटिव वाले को देख लो। नेगेटिव π/4 का मतलब हो गया आपका क्लॉकवाइज, पॉजिटिव π/4 का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। आप सिर्फ पॉजिटिव वाले को देख लो। हाँ हाँ, ये हो जाएगा 7/9। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो यहाँ नेक्स्ट क्लास में ना मैं 5 से ही स्टार्ट करूंगा। सही है। कौन सा साइन किया? नंबर 4 में 3 का तो बता दिया ना। साइन ए हमारा पॉजिटिव है, कॉस ए हमारा नेगेटिव है। कॉस नेगेटिव होता है सेकंड में और थर्ड में। सही है, लेकिन थर्ड हो नहीं सकता क्योंकि थर्ड के अंदर साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होता है, जबकि यहाँ पे हमारे पास साइन पॉजिटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan हमारा नेगेटिव होता है, इसीलिए इसका आंसर -4√5 आएगा। फोर्थ पे हमने लिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि जो एंगल बन रहा है वो π/4 यानी कि 45 डिग्री जो विद इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है। तो 45 डिग्री विद इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो दोनों हमारा पॉजिटिव होगा, साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा। सही है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते। थोड़ा सा में ना रोटेशन का फर्क है, ये क्वाड्रेंट आपका वही है, बस रोटेशन फर्क हो रहा है।